Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 10th. Now I want to teach you subject chemistry. We are teaching and we are studying chapter number 2 in chemistry, acid, bases and salts. Our topic for today is neutralization. What is neutralization? Acid and base react with each other to form salt and water. Neutralization, acid base जब reaction करते हैं, salt और water बनाते हैं, इस process को, इस reaction को हम कहते हैं neutralization reaction. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल acid according to Arrhenius theory is HBr and base according to Arrhenius theory is KOH. HBr is hydrogen bromide and KOH is potassium hydroxide. When they react with each other, they form salt of KBr, potassium bromide and water H2O. This is neutralization reaction. Acids and bases neutralize each other. General formula for acid-base reaction. Acid plus base gives us water and salt. For example, acid लिया HCl and base is NaOH. HCl is hydrochloric acid. NaOH is sodium hydroxide. Gives us water and NaCl. NaCl is sodium chloride salt. Salt means any ionic compound formed from an acid or base reaction. Salt का क्या मतलब है? कोई भी ionic compound जो acid base reaction से जो है बना होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इक्वेशन, ये एक एग्जांपल दिया है, एक इक्वेशन दिया है. HCl is acid, NaOH is base, gives us water and NaCl. Acid plus gives us water and salt. एक बात आपको याद रखनी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मस्ट वाटर एंड साल्ट होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक इज साल्ट्स. Definition of salts. A salt is the substance formed when the hydrogen of an acid is partially or totally replaced by a metal. Salt कब बनता है? जब एसिड का हाइड्रोजन partially mean half और totally replaced by a metal, कोई metal इस पे एक्शन कर लेता है, इसको partially या मुकम्मल तौर पे रिमूव करता है एसिड से, तो साल्ट बनता है. This is salt, common salt. टेबल साल्ट इसको कहते हैं. सेकेंड डिफिनीशन ऑफ साल्ट इज अ साल्ट इज एनी केमिकल कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड व्हेन अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आयन और अनदर पॉजिटिव आयन. कोई पॉजिटिव आयन या मेटल आयन जब एसिड का हाइड्रोजन रिमूव करे पार्शली या कंप्लीटली, तो साल्ट बनता है एज अ रिजल्ट. केटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एनायन इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन. Third definition of salt is a salt is formed when all or part of the ionizable hydrogen of an acid is replaced by metallic or ammonium ion. या तो एक कोई मेटल वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता है या फिर अमोनियम आयन जो है रिप्लेस कर लेता है. It consists of all aggregation of positively charged metallic ion and negatively charged acid ion. तो हाइड्रोजन आयन की जगह मेटल का आयन आ जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. बाकी जो HCl है फॉर एग्जांपल, या आप कोई और H2SO4 ले ले, इससे हाइड्रोजन को रिमूव करें और इसकी जगह आप कोई मेटल लगा लें, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल लगा लें. HCl की जगह H रिमूव करके आप मेटल लगा रहे हैं Na, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एसिड का जो क्लोरीन है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा. NaCl बन जाएगा. No preparation of soluble salt. Salt preparation for soluble salt and soluble salts. Soluble salt are salt type सोडियम का, पोटाशियम का और अमोनियम का, और एसिड और बेस का. No preparation है salt type except सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम. इनके लिए प्रिपरेशन है एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड. एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड प्लस मेटल एंड एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट, इससे आपके पास सॉल्युबल साल्ट फॉर्म होंगे. ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स. सॉल्युबल साल्ट न्यूट्रलाइजेशन, फर्स्ट प्रोसेस जो एसिड एंड अल्कली मींस बेस. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड सोडियम साल्ट, पोटाशियम एंड पोटाशियम साल्ट, अमोनियम एंड अमोनियम साल्ट. तो इसकी अदर मेथड्स हैं एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड,
एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनाता है? सॉल्युबल साल्ट। इनसॉल्युबल साल्ट किस तरह बनता है? प्रेसिपिटेशन एंड सॉल्युबल साल्ट प्लस सॉल्युबल साल्ट गिव्स अस इनसॉल्युबल साल्ट एंड सॉल्युबल साल्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट की एग्जांपल है कौन से मेटल्स की? सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट्स एंड अमोनियम साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, कोई एक जो है इससे प्रिपरेशन ली है, पोटेशियम का साल्ट लिया है, पोटेशियम क्लोराइड का, HCl plus KOH, HCl is acid, KOH is a base, react together form KCl, potassium chloride and water. Titration method, find out the exactly volume of acid required to neutralize alkali। पहला मेथड ये है, आपको exactly वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना एसिड चाहिए बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड पॉइंट क्या होगा? पॉइंट व्हेन इंडिकेटर चेंज कलर ड्यूरिंग टाइट्रेशन। जब आप इंडिकेटर, हम उस केमिकल को कहते हैं जब हम किसी चीज रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं, इंडिकेटर डाल देते हैं, वो फौरन कलर चेंज कर देता है। एट दिस टाइम प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एंड रिएक्शन आर कंप्लीट। प्रिपेयरिंग इनसॉल्युबल साल्ट, फर्स्ट मेथड है, two aqueous solutions of soluble substances are mixed in a beaker. Second process है, the mixture is filtered to get the precipitate, फिर इसको filter करें mixture को। The filtered precipitate is rinsed with distilled water, जो filtered रह जाता है filter paper पे उसको water से wash करें। The insoluble salt is placed in a crucible and dried in an oven, फिर insoluble salt जो है वो crucible में रख के उसको dry करें oven में। Thank you very much. All the best. This is the end.